अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, परी अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है जिसके बारे में हमने मुख्तलिफ अफसानवी दास्तानें और किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि परियों का वजूद है और वो इंतहाई हसीन व जमील मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत पर भी अता किए हैं जिनके ज़रिए से वो हवा में परवाज़ करती हैं। जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि परियां इंसानों की मदद कर सकती हैं और हर मुश्किल का हाल भी बता सकती हैं और उनको काबू में करके इंसान गरीब से अमीर और मालो दौलत का मालिक बन सकता है। चुनाचे परियों को ज़मीन के खुफिया ख़जानों का भी इल्म होता है। चुनाचे जो परियों से दोस्ती कर लेगा तो वो उन खुफिया ख़जानों का मालिक बन सकता है। जबकि कुछ वाक़यात और लोग हमें ये भी कहते सुनाई देते हैं कि परियों से शादी, औलाद और जिनसी ताल्लुक़ कायम करना इंसान के लिए मुमकिन है और तारीख़ में परियों के साथ मुलाकात और निकाह शादी करने के वाक़यात भी बहुत मशहूर हैं। लेकिन क्या वाकई परियों का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ पर रहती हैं और उनसे राब्ता कैसे मुमकिन है? क्या परी किसी भी इंसान को मालो दौलत का मालिक बना सकती है? और परियों को अल्लाह तबारक व तआला ने कब और कैसे पैदा फरमाया? और क्या परियों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना मुमकिन है? और आज रुए शरीयत क्या ये अमल जायज़ है? प्यारे नाज़रीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, पाक है वो ज़ात के जिसने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया और उनमें से 2 मखलूक़ात ऐसी भी थीं कि जिनको अहकाम शरीयत का मुकल्लफ बनाया और उन्हें अक्ल व शऊर भी अता किया। जिनमें से एक मखलूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ार साल पहले इस दुनिया के अंदर मौजूद थी कि जिन्हें जिन्नात कहा जाता था और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें आग के भड़कते हुए शोले से पैदा फरमाया था। जबकि अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी मखलूक इंसान है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा फरमाया है। प्यारे नाज़रीन, अगर शरीयत मुतहरा के अहकामात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि फरिश्तों के अंदर कोई भी जिन्स नहीं होती, यानी ना उनमें मर्द वाली जिन्स पाई जाती है और ना औरत वाली जिन्स पाई जाती है। वो जिनसियत और इस किस्म के औसाफ से बिल्कुल पाक व मुबर्रा हैं, जिससे वाज़े तौर पर साबित हो गया कि परियों का ताल्लुक फरिश्तों से हरगिज़ नहीं है। चुनाचे इसके बाद 2 मखलूक़ात ही बचती हैं, एक इंसान और दूसरी जिन्नात। लिहाजा इंसान के अंदर जो औरतें हैं उन्हें कोई भी शख्स परी नहीं कहता, जिसके बाद सिर्फ एक ही मखलूक बाकी रह जाती है कि जिन्हें जिन्नात कहा जाता है। इसी वजह से बाद लोगों का ये ख्याल है कि परियों का वजूद नहीं, बल्कि जिनको इंसान परी समझते हैं वो दर हकीकत जिन्नात ही की औलाद होती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर परियों का वजूद है तो फिर उसका ताल्लुक जिन्नात की कौन सी किस्म से होगा? आइए इस बारे में एक हदीस मुबारक पढ़ते हैं। चुनांचे हकीम तिरमिज़ी हज़रत अबू सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक जिन्नों की किस्म वो है जिनके पर हैं, जिनसे वो फजा में उड़ते हैं, और दूसरी किस्म वो है जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और जिन्नात की तीसरी किस्म वो है जो इधर उधर मुंतकिल होते रहते हैं। और हाफिज सुहेली कहते हैं कि जिन्नों की आखिरी किस्म वो है जो मुख्तलिफ शक्लें भी बदलते रहते हैं और इन्हें सुआली कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस मुबारक पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि ज़रूर परियों का ताल्लुक जिन्नात की उस किस्म से होगा जो कि हवा के अंदर परवाज करती हैं और जिनके पर भी होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन ये बात भी याद रखें कि जिन्नात के अंदर भी औरतें 2 तरह की होती हैं, एक इंतहाई बद शक्ल और बद किरदार जिन्हें हम उर्फ़े आम के अंदर चुड़ैलें या भूतनियाँ कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म वो होती है जो नेक, सादतमंद और सईद होती हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि उन्हीं जिन्नात की औरतों को परी कहा जाता हो। और इसमें भी ये बात हकीकतन मुमकिन है कि उनका ताल्लुक मुसलमान जिन्नात की औलाद से हो, क्योंकि मुसलमान ही दर हकीकत नेक, परहेजगार और मददगार होते हैं और उनके दिल के अंदर ही रहम का जज्बा बखूबी पाया जाता है, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि ज़रूर इन परियों का ताल्लुक नेक जिन्नात की औलाद में से होगा। लिहाजा इस तमाम तर तहकीक और हदीस मुबारक से हमें पता चला कि परियों का वजूद है और उनका ताल्लुक जिन्नात के साथ है, जिनकी पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ार साल पहले हो चुकी थी। और परियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह से पैदा फरमाया जिस तरह से जिन्नात को आग के शोले से पैदा फरमाया। प्यार दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या किसी इंसान और परी का आपस के अंदर जिनसी ताल्लुक कायम करना मुमकिन है या नहीं। तो इस हवाले से बाज़ उलमा का यह ख्याल है
کہ جنات کا انسان سے اور انسان کا جنات سے نکاح ممکن نہیں، جبکہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن ہے اور یہی حق و درست ہے۔ جیسے کہ سالوی کہتے ہیں کہ لوگوں کا گمان ہے کہ انسان اور جنات کے درمیان نکاح اور حمل واقع نہیں ہوتا، جبکہ ایسا ممکن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اے جنات ان انسانوں کے مالوں اور بچوں میں شریک ہو جاؤ۔ اور حکیم ترمذی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پیشاب نکلنے کے سوراخ پر شیطان لیٹ جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ وہ بھی صحبت کرنے کے اندر شریک ہو جاتا ہے، جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا پری اور انسان کا آپس کے اندر جنسی تعلق اور نکاح کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ ملکہ بلقیس کا واقعہ، جس کے حوالے سے مورخین نے یہ نقل کیا ہے کہ ملکہ بلقیس کا والد اپنے زمانے کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور اس نے ملک سبا کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ سیر کرتا ہوا ایک طرف کو نکلا تو اسے ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت عورت نظر آئی، جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا، اور وہ کوئی انسان نہ تھی بلکہ جنات میں سے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل پری قسم کی عورت تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے والد نے اسے پسند کیا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر وہ پری ملکہ بلقیس کے والد کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان دونوں کا نکاح ہوا، جس کے نتیجے کے اندر ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ چنانچہ حکیم ترمذی اور ابن مردویہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جن عورت در حقیقت ایک پری تھی کہ جس نے ملکہ بلقیس کے والد کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ناظرین محترم، اس واضح قرآنی واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پری اور انسان کا آپس کے اندر نکاح اور جنسی تعلق قائم کرنا ممکن ہے، لیکن از روئے شریعت آیا یہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ اسے حرام کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے مکروہ خیال کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو کیا جنات انسان کو مال و دولت اور امیر بنا سکتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام جن و انس اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تمہارے رزق کے اندر ایک درہم کے برابر اضافہ کر دیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، اور اگر تمام جن و انس اس بات پر اتفاق کر لیں کہ کسی انسان کے رزق کے اندر ایک ذرہ برابر کمی کر دیں تو وہ بھی ہرگز نہیں کر سکتے، جس سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جنات نہ تو انسان کو مال و دولت اور امیر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی انسان کو غریب بنا سکتے ہیں، بلکہ انسان کو مال و دولت اور امیر بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے۔